ये कोई हम कोई भी इंसान जो है जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं, एक्सीडेंट अचानक हो जाता है। अब उसका खामियाजा ड्राइवर भुगते, ये चीज समझ में नहीं आता है। इस कानून को इनको वापस लेना चाहिए, नहीं तो सब गाड़ियां खड़ी रहेंगी और ड्राइवर। अब इसमें ये नुकसान है, ड्राइवर बेरोजगार हो गया, मोटर मालिक का भी नुकसान हो रहा है। अब गाड़ियां किस्त पे है, 70,000 रुपया किस्त पर चलते थे तो कहीं एक्सीडेंट हो जाता था तो वहां पब्लिक सबसे पहले ड्राइवर के ऊपर हमला करती है और उसको अधमरा करके या मार डालती है, और दूसरी तरफ गाड़ी भी फूंक देती है। ड्राइवर का वेतन जो है 10,000 रुपए, और वो बेचारा अपना परिवार चलाएगा कि एक्सीडेंट हो जाने पर जो है जेल जाएगा 10 साल के लिए, कि 10 लाख का जुर्माना 5 लाख का भरेगी। अब ये समस्या हो गई हम लोगों के लिए कि हम लोगों की गाड़ियां छोड़ करके ड्राइवर भाग रहे हैं। समझ रहे हैं आप? अब गाड़ी चलवाना और चलाना सब मुश्किल हो गया है। नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। दोस्तों, हमने आपको कल दिखाया था किस तरीके से हिट एंड रन कानून के खिलाफ पूरे देश भर में जोरदार विरोध शुरू हो चुका है। उसी विरोध के सर में अगर हम बात करें तो आज भी जो है वो दूसरे दिन लगातार प्रोटेस्ट जारी रहा। देख सकते हैं ट्रकें जो है वो देश भर में ट्रक खड़ी हो चुकी हैं। लगातार पेट्रोल और डीजल के जो खास करके रेट हैं वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां हैं वो भी ठप हो चुकी हैं। महंगाई बढ़ने के कगार पे हो चुका है। और आपको बता दें, बस अड्डा उत्तर प्रदेश में कुछ ज्यादा ही जो है वो उसके बंद दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि तमाम जो है वो बस डिपो जो है वो बसें खड़ी करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, ट्रकें देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिख रही होंगी, ट्रकें जो है वो अब खड़ी हो चुकी हैं। यानी कह सकते हैं कि देश में एक तरीके से सड़कों पे ना तो ट्रक दिख रहे, ना तो ट्रक दिख रहे, ना तो बस। अब इस हिट एंड रन कानून को लेकर के लगातार डरा हुआ है ड्राइवर, और इस डर से जो है वो अब ड्राइविंग करना नहीं चाहता है। मोदी सरकार, अमित शाह के इस कानून का इंप्लीमेंट आने वाले समय में होगा, लेकिन दोस्तों अभी से ही इस कानून से ड्राइवर डरे हुए हैं। ट्रकें जो है वो खड़ी करके लोग पूरी तरीके से घर में, पूरे देश भर में जो है वो एक तरीके से सड़क पर गाड़ियां खड़ी कर दी गई हैं। अब आपको बता दें, कुछ लोग हैं, ड्राइवर हैं, ट्रक मोटर्स के मालिक हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो नियम लाया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर आप जो है वो संशोधन किया गया, अगर आप जो है वो घायलों को, कोई एक्सीडेंट होता है, घायलों को अगर आप इलाज के लिए लेकर नहीं जाते हैं तो फिर आपको 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना। ये कैसा है और आखिर जो है वो इसमें खामियां जो है वो कहां कहां देखते हैं सरकार के इस नियम में? भैया, सबसे पहला सवाल, ट्रक जो है वो आज सारी की सारी ट्रकें आप लोगों की खड़ी हो गई है, दूसरा दिन है इस हड़ताल का, प्रदर्शन का। क्या लग रहा है कि सरकार ने अभी तक कोई फिलहाल पॉजिटिव रिएक्शन नहीं दिखाए हैं, तो ये हड़ताल इसी तरीके से जारी रह गई, और किन किन मांगों को लेकर आपका विरोध है? देखिए, ऐसा है कि सरकार तो एक प्रकार से तालिबानी हुकूमत चला रही है जी, कि हमने जो लागू कर दिया वही जो है सब लागू रहेगा। तो अब जो सरकार चल रही है इसकी तानाशाही रवैया है, और ये जो इन्होंने नया मोटर एक्ट ले आए हैं, आपको देखना होगा कि जब आप सड़क पर चलते थे तो कहीं एक्सीडेंट हो जाता था तो वहां पब्लिक सबसे पहले ड्राइवर के ऊपर हमला करती है और उसको अधमरा करके या मार डालती है, और दूसरी तरफ गाड़ी भी फूंक देती है। ड्राइवर का वेतन जो है 10,000 रुपए, और वो बेचारा अपना परिवार चलाएगा कि एक्सीडेंट हो जाने पर जो है जेल जाएगा 10 साल के लिए, कि 10 लाख का जुर्माना 5 लाख का भरेगी। अब ये समस्या हो गई हम लोगों के लिए कि हम लोगों की गाड़ियां छोड़ करके ड्राइवर भाग रहे हैं। समझ रहे हैं आप? अब गाड़ी चलवाना और चलाना सब मुश्किल हो गया है। और हम तो ये बता रहे हैं, ये जो इनका कानून ये ला रहे हैं ये पूरे जनमानस के खिलाफ है। आप ठीक है, हम लोग मानव हैं, मानवता भी करते हैं। अगर कहीं कोई घायल हो गया, कोई जख्मी हो गया तो हम लोग जो है उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, चिकित्सा कराते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन वह स्थिति ये होती है कि जब एक्सीडेंट होता है और उस समय अगर ड्राइवर कहीं रुक करके उसको चिकित्सा कराने के लिए ले जाए तो अपना वो जान गंवा देगा। पब्लिक उस समय नहीं देखती, वो आक्रोश में आ जाती है और कहती मारो साले को, मारो साले को, और मार करके उसको वहीं जो है कभी कभी तो दफना देते हैं, कभी कभी तो जो है उसके हाथ पैर तोड़ देते हैं, गाड़ियां फूंक देते हैं। जब इन परिस्थिति में आप बताइए कि ड्राइवर वो जिला चिकित्सालय ले जाएगा कि अपनी जान बचाएगा? नहीं, ये तो दोनों तरफ से पॉसिबिलिटी है। मान लीजिए आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कभी कभी ये हो सकता है कि भगवान ना करे आप लोगों का भी या हम लोगों की भी एक्सीडेंट हो जाए, तो वो कानून तो हमारे लिए भी है कि जो है वो सामने वाला अगर वो भागता है तो कहीं ना कहीं वो हमको इलाज करवाए तब वो भागे। वो तो भी दोनों तरफ से है ना। ये देखिए, ये जो बातें आप रख रहे हैं ये भी सही है कि जो है कभी कभी जब घटनाएं होती हैं तो हम भी जख्मी हो सकते हैं, कोई भी जख्मी हो सकता है, ये कानून लाने वाले भी जख्मी हो सकते हैं, इनके परिवार के भी सदस्य हो सकते हैं। लेकिन
एक आदमी अगर जरा सा भी गाड़ी टच हो जाता है तो मारपीट चालू हो जाती है, गाड़ी फूंक देते हैं। अभी कल रात में ही यहाँ एक इनोवा से जरा सा थोड़ा क्या टक्कर हो गई एक टेम्पू वाले को, सब सारे लोग उतर करके उसको पीटना चालू कर दिए। ये तो कहिए तमाम लोग थे, उसको छुड़ा दिए, वहां से हटा दिए। तो ये परिस्थितियां जब वहां वर्तमान स्थिति में हो जाती हैं तो उस समय ड्राइवर को अपनी जान बचाने का मुश्किल हो जाता है, वो किसी तरीके से अपने प्राण को बचाता है। यानी ये सबसे बड़ी खामी है, ये सबसे बड़ा डर है ड्राइवरों के बीच, मालिकों के बीच। ये सबसे बड़ा डर है कि अगर सरकार जैसा कहती है कि सबसे पहले उनको घायलों को जो है वो हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाए, अगर उनको घायलों को भर्ती कराया जाते हो सकता है ड्राइवर भी उसकी चपेट में आ जाए, जनता के गुस्से का शिकार हो जाए। इस वजह से जो है वो आप लोग मानते हैं कि ये कमी, इसमें बदलाव किया जाए या फिर इसे वापस लिया जाए, ये आप मानते हैं? देखिए, हमारा ये कहना है कि इसको तो तत्काल वापस लिया जाए। एक बात और समझिए आप, जब एक्सीडेंट होता है तो ऐसा नहीं है ड्राइवर जो है न्यायालय में आत्मसमर्पण करता है, थाने में आत्मसमर्पण करता है, अपने लाइसेंस को समर्पण करता है, उसके बाद वो अपनी जमानत कराता है, मुकदमा चलता है। और जो घायल होता है या किसी की अगर मृत्यु हो गई है तो न्यायालय से उसको मुआवजा भी मिलता है। समझ रहे हैं? क्योंकि मोटर मालिक भी अपनी गाड़ी को जो है वो इंश्योरेंस कराता है, वो वार्षिक जो है 80,000 से 70,000 1 लाख तक के इंश्योरेंस देता है, ताकि अगर किसी को एक्सीडेंट हो जाए, घायल हो जाए तो उसके परिवार को मुआवजा मिल सके। तो ये तो होता ही है, ये नियम में था। लेकिन पहले ये था कि उसमें मिनिमम 2 साल की जो है सजा थी। आज जो है एक गरीब परिवार का जो है सदस्य जब वो वाहन चलाता है और वो अगर जो है 10 साल की उसको सजा हो जाएगी, 10 लाख का जुर्माना, 15 लाख का जुर्माना, 7 लाख का जुर्माना अगर हो गया तो अपना घर बेचकर भी नहीं पूरा कर पाएगा, तो अपने बच्चों को देखभाल करेगा कि गाड़ी चलाएगा। आज एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है और पूरे देश का जो है ड्राइवर आज एक परेशान है, भयभीत है कि हम अब कैसे गाड़ी चलाएंगे। आपको दूर का क्या बताएं, मेरा ही ड्राइवर मुझको फोन करके कह रहा है भैया मैं आपकी गाड़ी नहीं चलाऊंगा, अब मैं भैंस का तबेला खोल लूंगा, अब मैं जो है कोई गाड़ी कमाई कर लूंगा, खेती बाड़ी में अपना काम चलाऊंगा, लेकिन मैं अब गाड़ी नहीं चलाऊंगा। तो अब आज ये जो समस्या आ गई है, जो आप कह रहे हैं सब जाम है, सब गाड़ियां नहीं चल रही हैं, हम लोग बहुत चाहें कि गाड़ी चले, जब ड्राइवर गाड़ी ही नहीं चलाएगा तो कैसे जो है होगा। आज आप डरे हुए हैं ड्राइवर, एकदम डरे हुए हैं। और पहले से भी ट्रांसपोर्ट लाइन में 30 से 40% जो है ड्राइवरों की कमी है। गाड़ियां नहीं चलाने वाले मिलते हैं, ढूंढने पर, बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिलते हैं और गाड़ियां काफी लोगों की खड़ी रहती हैं। अब तो और ऐसे परिस्थिति में जो काला कानून ला दिए हैं, अब तो और समस्या आ गई है। अब ये आप समझिए कि अगर हमारी सरकार जो है अगर इनकी बात को नहीं मानती है तो आप समझ लीजिए कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है चरमरा जाएगी और महंगाई चरम पर आ जाएगी। ये सरकार जो है ऐसे कानून नियम लाना चाहती हो जो जनता का शोषण करने वाला हो, जो जनता को परेशान करने वाला हो। ये सरकार कभी रोजगार पर बात नहीं करेगी, उद्योग पर नहीं बात करेगी, कंपनी लगाने की बात नहीं करेगी। अगर बात करेगी तो केवल करेगी तो इनके ऊपर कानून थोपने का बात करेगी और कानून ऐसा ले आएंगे कि जो जनता का कमर तोड़ देंगे। अभी 3 वर्ष पहले कोरोना काल से तो हम छुट्टी नहीं पाए थे। आपको बताएं हमारे कितने ऐसे मोटर मालिक हैं कि जिन्होंने अपनी खेत बाड़ी बेच करके ट्रकों की किस्त जमा किया और जैसे ही उनकी थोड़ी कमर सही होनी चालू हुई, अपने परिवार का गुजर बसर चालू करना, तब तक ये दूसरा एक जो है काला कानून ला दिए। अब फिर गाड़ी खड़ी हो गई है। जिनकी गाड़ियों से किस्त अभी जा रही है उनके दिल से पूछिए कि क्या उन पर गुजर रही है। उनका पूरा परिवार रात में सोचता रहता है। आज एक मोटर मालिक मिले, वो कहे कि यार हम लोग पूरी रात जागते रहे कि यार मेरी गाड़ी कैसे जाएगी, मेरा किस्त कैसे पूरा होगा। तो ये समस्या आज खड़ी हो गई है। समस्याएं यानी बढ़ गई, समस्याएं बढ़ गई हैं। क्या कहेंगे भैया, आप लोग ड्राइवर हैं, क्या कहेंगे? मेरा यही कहना है कि जिस तरीके से इस कानून को लाया गया है, सरकार इसको तत्काल प्रभाव में ला करके इस कानून को वापस करे, क्योंकि ये न तो मोटर मालिकों के हितों में है, न तो ड्राइवरों के हितों में। देश की अर्थव्यवस्था में ड्राइवरों का बहुत बड़ा योगदान है। इस बात को देश के गृह मंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को समझना पड़ेगा कि आज जितने भी ड्राइवर हैं या जितने भी मोटर मालिक हैं, सब सदमे में हैं। इस कानून से कैसे पार पाया जाए, चूंकि ये बहुत ही दर्दनाक परिणाम लाने वाला है और कोई भी इससे उबर नहीं पाएगा। यानी अब लोग ड्राइविंग नहीं करना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। यहाँ किस्त नहीं जा पा रहे हैं। आप देख लीजिए कितने ठंड में लोग परेशान है, बसों का इंतजार कर रहे हैं। पब्लिक मतलब परेशान है, पूरी तरीके से प्रताड़ित हो रही है। तो मेरा मानना है सरकार को इसको जल्द से जल्द इसको वापस लेना चाहिए। वापस लेना चाहिए, क्या कहेंगे भैया? नहीं, ये कानून बहुत खराब है। इसलिए कि एक गाड़ी हमारी भी है, एक हिसाब से हम आज बेरोजगार हो गए हैं। अच्छा। एक ट्रक है, ट्रक खड़ी है, ना ड्राइवर आया
और उसके वजह से मेन चीज़ ये है, ये कानून ऐसा है कि एक्सीडेंट हो जाए तो अब ड्राइवर उसको उठाएगा तो ग्रामीण जो है अगल गाँव बागा वाले पहचान तो है नहीं, ड्राइवर से कोई मतलब नहीं था, वो उसको मारना शुरू कर देंगे। अच्छा। तो उसके बाद अगर वो उसको वहाँ नहीं ले जाएगा तो सजा खाएगा, भाई 10 साल की सजा है। तो ये बहुत खराब ही कानून है, ये जनहित में बहुत ही खराब है। जो भी लाया है यहाँ पे इस कानून को, पता नहीं कौन बुद्धि से वो लोग सोचते हैं, क्या खाते हैं, मतलब वो आराम से जिंदगी काट रहे हैं तो वही सोच रहे हैं कि हर आदमी वैसे बढ़िया जिंदगी काट रहा है। यानी अगर वो रुकता है तो पीटा जाएगा, हाँ, अगर मारा रुकता जाएगा, है, और अगर नहीं रुकता है तो नहीं फिर रुकता है तो 10 साल की सजा खाएगा और 7 या 7 लाख का जुर्माना खाएगा। ये नियम तत्काल प्रभाव से इनको हटाना चाहिए। और आज हम गाड़ी आप लोगों की खड़ी हो गई हैं, गाड़ी हमारी खड़ी हो गई, हम ड्राइवर नहीं चला रहे हैं, ड्राइवर नहीं चला रहे हैं। ड्राइवर भाई वो यही कह रहे हैं कि हम मारे जाएंगे या हम 10 साल की सजा नहीं खाएंगे। मेन चीज नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि आराम से चले, एक्सीडेंट ना करें। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? कोई दारू पी के जा रहा है, आगे गिर गया तो भी गया तो सजा तो ड्राइवर खाएगा। जानबूझकर कोई करता नहीं, अगर हो जाएगी तो ना। नहीं भैया, कोई भी इंसान जो है जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं का, एक्सीडेंट अचानक हो जाता है, अब उसका खामियाजा ड्राइवर भुगते। ये चीज समझ में नहीं आता है। इस कानून को इनको वापस लेना चाहिए, नहीं तो सब भाई गाड़ियां खड़ी रहेंगी और ड्राइवर, अब इसमें यह नुकसान है, ड्राइवर बेरोजगार हो गया, मोटर मालिक का भी नुकसान हो रहा है। अब गाड़ियां किस्त पे है, 70,000 रुपया किस्त है, अब किस्त रुक गई, अब नुकसान हुआ मोटर मालिक का, नहीं मोटर मालिक का, और ड्राइवर भी बेरोजगार हो गया, अब परेशान तो वो भी है। लेकिन इसको गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, सरकार वापस लेना चाहिए इस काम को, कानून को। बहुत ही घटिया और गलत सोच के विचार। चलिए, तो इनका कहना है कि वापस लेना चाहिए, क्योंकि कई समस्याएं हैं, जैसे कि आज सारी खबरें देखने को मिली हैं। कल से हड़ताल है और आज दूसरे दिन जो है उत्तर प्रदेश के कई कोनों में तो हालात ये हो चुके हैं कि पुलिस और ड्राइवरों के बीच पथराव हुआ है, झड़प हुई है। ऐसी कई खबरें निकल के आई हैं पूरे देश भर में। हरियाणा हो, हिमाचल हो, दिल्ली से लेकर तमाम जगहों पर ट्रकें खड़ी हो चुकी हैं, यानी हिल नहीं रही हैं। कई जगहों पर तो पेट्रोल और डीजल भी जो है वो नहीं गए हैं। क्या कहेंगे भैया? ऐसा ही पहली बात तो मैं समस्त अपने मोटर मालिक या ड्राइवरों से अपील करना चाहता हूं कि कोई सड़क पर जो है अपनी गाड़ी ना खड़ी करें, किसी प्रकार का जो है जाम ना लगाएं और शांतिपूर्वक से अपनी मांग को रखें और सरकार से ये मांग रखें कि ये कानून जो है वापस किया जाए। किसी प्रकार का जो है कहीं पर ऐसा ना करें जिससे जनता को परेशानी हो या प्रशासनिक अमले को परेशानी हो। उनका सहयोग लेते हुए जहां जो ड्राइवर खड़े हैं सब अपनी गाड़ियां अपने जाकर के किनारे खड़ी कर दें। किसी प्रकार से कोई गलत कार्य नहीं होना चाहिए, ना कहीं चक्का जाम होना चाहिए। जहां जो है अपने घर पे ले जाके खड़ी कर लें, कहीं ढाबे पे हैं तो वहां खड़ी कर लें, जहां जो है वहां अपनी गाड़ियां खड़ी कर लें और शांतिपूर्वक से अपना आंदोलन आगे बढ़ाएं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो यूपी के कुछ कोनों से खबर निकल के आई है कि जो है वहां पर झड़प हुई है, पुलिस प्रशासन और ड्राइवरों के बीच में पत्थरबाजी हुई है। यहां तक इस तरीके की खबरें। मैं इसीलिए अपील करना चाहता हूं कि देखिए, ऐसा है कि हम जिस जनहित की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर कहीं जनहानि होती है या जनता की कोई क्षतिग्रस्त होता है तो हमारे ही आपके बीच के लोगों का होगा। तो इसलिए आप जनहित की लड़ाई के साथ साथ जनहित को भी देखिए, कहीं किसी प्रकार का नुकसान न होने पाए, कहीं जनहानि न होने पाए और आवागमन न बाधित होने पाए। कभी कभी होता है कि तमाम हमारे ऐसे मरीज हैं, जा रहे हैं, एम्बुलेंस जा रही है, और जितना अगर रोड पे हमारे एम्बुलेंस जा रहे हैं तो वहां उनको तत्काल रास्ता साफ करके उनको जो है चिकित्सालय जाने का पूरा मौका दें, सहयोग करें। तो आप देख सकते हैं लगातार जो है वो गाड़ियां यहाँ भी देख सकते हैं पूरी तरीके से खड़ी हैं और इनका साफ कहना है कि ये ड्राइवर जो है वो ये कितना भी चलाने की कोशिश करें, लेकिन जब ड्राइवर ही नहीं चलाएंगे तो फिर गाड़ियां कैसे चलेंगे। और ड्राइवर इस बात से डरे हैं कि हम 7 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे। अगर हम जो है वो भागते हैं तो हम 7 लाख कहाँ से लाएंगे, 10 साल हम कैसे जेल काटेंगे। और अगर नहीं भागते हैं तो जनता क्या भीड़ का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट हम जानबूझकर नहीं करते हैं। फिलहाल आपको क्या लग रहा है कि ये कानून, ये नियम कैसा है? अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।